स्वागत है आप सबका अपना वैदिक साहित्य लौकिक साहित्य का पाठ चल रहा है, जिसमें क्रमिक हम क्या क्या प्रश्न संभावित हो सकते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो हमने वैदिक साहित्य के या वैदिक भाषा की विशेषता के बारे में पढ़ा। उसके बाद लौकिक संस्कृत भाषा की विशेषता के बारे में पढ़ा। आज हम वैदिक एवं लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है, दोनों में क्या भेद है, इससे संबंधित एक प्रश्न प्रायः रहता है कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है। यद्यपि व्याख्यान के द्वारा जब हम दोनों भाषाओं की अलग अलग विशेषता को पढ़े थे तो उसी में बहुत सारी बातें आ गई थी, लेकिन प्रश्न के स्वरूप के आधार पर हम उसको अलग से किस रूप में व्यवस्थित करके लिख सकते हैं या क्या मोटे मोटे अंतर है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज अपना प्रश्न का जो स्वरूप होगा कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के प्रमुख भेदों को स्पष्ट कीजिए, या लौकिक वैदिक संस्कृत के में अंतर बताइए। तो इस तरह का जो प्रश्न रहेगा तो उसके लिए अपने को उत्तर किस रूप में कैसे लिखना है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि वस्तुतः संस्कृत जो है, वैदिक संस्कृत हो या लौकिक संस्कृत हो, ये एक ही संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, जिसके दो प्रकार से प्रयोग और दो प्रकार से उसका व्यवहार देखा जाता है। और उन दोनों प्रकार के भेदों में वैदिक संस्कृत हमारा मूल संस्कृत है, क्योंकि सर्वप्रथम प्राप्त दैवी वाक् के रूप में ऋषियों के द्वारा वैदिक संस्कृत का ही ज्ञान प्राप्त किया गया, और वही ज्ञान श्रुति परंपरा के द्वारा इसमें आया। और उसी वैदिक संस्कृत में कुछ परिष्कार करके, कुछ सुधार करके, कुछ विशेष नियम के तहत उसको सरल बना करके जो बाद में प्रयोग में आया, लोक में जिसका व्यवहार अधिकतर रूप से होने लगा, तो वह लौकिक संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो इस तरह से वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में मूलतः क्या समानता है, क्या असमानता है, इसको हम थोड़े से बिंदुओं में समझने का प्रयास करें। तो इसीलिए वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में यद्यपि बहुत कुछ समानता है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों में भिन्नता है। वह भिन्नता क्या है उसको हम क्रमिक रूप से समझें। तो पहली बात यह है, तो जिसको हम लिख सकते हैं कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में दोनों में भेद निम्नलिखित अनुसार है, और उसको अपन बिंदुवार एक एक करके बता सकते हैं।
तो जैसे मान लीजिए पहली बात कि वैदिक संस्कृत जो है वह मूल संस्कृत है, जबकि लौकिक संस्कृत जो है वैदिक संस्कृत भाषा से ही विकसित रूप है। तो अंतर में यदि कोई बात करे तो हम सीधी भाषा में क्या कहें, वैदिक संस्कृत मूल भाषा है, जो प्रथम प्राप्त भाषा है ऋषियों के द्वारा, और लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत का ही विकसित रूप है, जिसमें कुछ परिवर्तन परिवर्धन करके नियमों के तहत संस्कार करके और अन्य शास्त्रों में उसका व्यवहार किया गया। अवगतम। तो एक बात क्या आ गई कि वैदिक संस्कृत मूल संस्कृत है, जबकि लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत भाषा का ही विकसित रूप है। अवगतम। और वैदिक साहित्य की भाषा के बाद परवर्ती जितने भी साहित्य हैं वो लौकिक संस्कृत में ही रचे गए हैं। इसीलिए परवर्ती शास्त्र साहित्य लौकिक संस्कृत में रचे होने के कारण और उस शास्त्र की अधिकता होने के कारण वैदिक संस्कृत की अपेक्षा लौकिक संस्कृत अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध है। तो यद्यपि मूल तो वैदिक संस्कृत है, लेकिन वर्तमान में प्रचलित और प्रसिद्ध जो भाषा है वह लौकिक संस्कृत है। प्रथम अंतर। दूसरी बात कि वैदिक संस्कृत जो है उसका प्रयोग मूलतः शास्त्रीय विधा जो यज्ञ आदि कार्य संपादित किए जाते हैं, पौरोहित्य आदि कर्म जो किया जाता है, तो वैदिक संस्कृत का प्रयोग मूलतः व्यवहार में यज्ञादि कार्य के लिए कर्मकांड आदि के प्रयोग के लिए शास्त्रीय व्यवहार में प्रचलित है, जबकि लौकिक संस्कृत समस्त शास्त्रीय व्यवहार के साथ साथ समस्त सभी प्रकार के व्यवहारिक रूप से बोलचाल की भाषा में लोक में प्रसिद्ध होने के कारण यह वैदिक संस्कृत की अपेक्षा ज़्यादा प्रसिद्ध है। अर्थात वैदिक संस्कृत बोलचाल की भाषा न हो करके शास्त्रीय और कर्मकांड यज्ञादि में प्रयुक्त होने वाली भाषा है, जबकि लौकिक संस्कृत साहित्य की भाषा है, परवर्ती काव्य की भाषा है और लोगों के व्यवहार की भाषा है। अतः वैदिक संस्कृत की अपेक्षा लौकिक संस्कृत व्यवहार में अधिक रूप से प्रसिद्ध है। अवगतम। तीसरी बात कि हमने आपको बताया था कि वैदिक संस्कृत जो है श्रुति परंपरा से प्राप्त है, और यह आप्त वचन होने के कारण इसमें जैसा प्रयोग होता है उसी को साधु माना जाता है। तो वैदिक संस्कृत में उच्चरित शब्दों में जो रूप जिस रूप में पढ़ा गया है उसी रूप में वह सही माना जाता है, वह अपरिवर्तनीय होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जबकि लौकिक संस्कृत जो है वो अर्थ की दृष्टि से शब्द को समझाने के लिए उसमें प्रकृति प्रत्यय को अलग करके सरलतम रूप से बताया गया है। अतः प्रकृति प्रत्यय का अर्थ निर्वचन करके इसको परिष्कृत करने के कारण, शुद्ध रूप करने के कारण, सरल रूप में प्रयोग होने के कारण इसमें बदलाव भी संभव है। और पाणिनि आदि के द्वारा जो व्याकरण का नियम है उन नियमों के तहत
इसके अर्थ का विवेचन किया जाता है। अतः मूल शब्द में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन की अपेक्षा के साथ लौकिक संस्कृत में बदलाव संभव है। वैदिक संस्कृत अपरिवर्तनीय है, जैसा प्रयोग में है उसी रूप में साधु माना जाता है, जबकि लौकिक संस्कृत आधुनिक व्याकरण के नियमों से प्रकृत प्रत्यय को अलग करके परिष्कृत रूप में प्रयोग किए जाने के कारण इसमें बदलाव भी किया जाता है और उस नियम के तहत उस शब्दों का अर्थ विवेचन होता है। अवगतम। इसी तरह से ये तो कुछ सामान्य भेद है शब्द के प्रयोग के आधार पर, लेकिन जो अंतर है वह व्याकरण के नियमों के परिप्रेक्ष्य में जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में मूल भेद आता है, वही मूल भेद बेसिक अंतर कहलाता है। समझ में आ रही बात? तो उसको उस दृष्टि से हमको समझना है कि व्याकरण की दृष्टि से वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में मुख्य अंतर है, जो दोनों भाषाओं के मौलिक भेद को बताता है। अवगतम। तो जैसे कि मूल जो अंतर है, तो जैसे हमने आपको पहले बताया कि किसी भी भाषा के 4 अंग होते हैं: ध्वनि, पद, वाक्य और अर्थ। तो प्रथम जो अंग है ध्वनि भाषा की दृष्टि में, और भाषा का जो प्रधान अंग है ध्वनि, तो भाषा के विविध पक्ष में ध्वनि सर्व प्रमुख होता है और ध्वनिगत विशेषता की दृष्टि से वैदिक संस्कृत उच्चारण और लेखन की दृष्टि से प्रधान है। अर्थात ध्वनि की दृष्टि से वैदिक संस्कृत विशिष्ट है, प्रधान है। इसमें ध्वनियों को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है, ध्वनि की पूर्ण प्रधानता होती है। ध्वनि के आधार पर ही इन सारे वैदिक शब्दों का प्रयोग होता है और ध्वनि के आधार पर ही यज्ञादि कार्य में किया जाता है। अतः ध्वनि की दृष्टि से लौकिक संस्कृत की अपेक्षा वैदिक संस्कृत में विशेष प्रधान है, विशेष रूप से ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, जबकि लौकिक संस्कृत में ध्वनि का प्रयोग सामान्य रूप में किया जाता है, विशेष स्थल में ही किया जाता है, कदाचित नामोच्चारण में, कदाचित संबोधन में, कदाचित समास में। तो विशेष स्थल में ही संस्कृत के शब्दों में ध्वनि के आधार पर उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं और ध्वनि का प्रयोग करते हैं। लेकिन वैदिक संस्कृत में प्रत्येक पद में उच्चारण के आधार पर, उच्चारण की प्रधानता के आधार पर, ध्वनि के प्रधानता के आधार पर ही कार्य किए जाते हैं। तो अर्थ निर्वचन की दृष्टि से लौकिक संस्कृत की अपेक्षा वैदिक संस्कृत में ध्वनि प्रधान है, ध्वनि का महत्व है, जबकि ध्वनि का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। जबकि लौकिक संस्कृत में ध्वनि होने पर भी उसकी प्रधानता उतनी नहीं है वैदिक संस्कृत की अपेक्षा। तो सामान्य बात क्या निकली कि भाषा वैदिक संस्कृत में ध्वनि की दृष्टि से उच्चारण और लेखन पर विशेष बल दिया जाता है, जबकि लौकिक संस्कृत में उच्चारण और लेखन की दृष्टि से वैदिक संस्कृत की अपेक्षा कम बल दिया जाता है, कम ध्यान रखा जाता है। अवगतम। दूसरी बात, इसी तरह से स्वर में ही, स्वरों के उच्चारण में
वेद में लौकिक स्वर के उच्चारण से भिन्नता होती है। उच्चारण में भी वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में ध्वनि के उच्चारण की दृष्टि से दोनों में भिन्नता आती है। विशेष रूप से यजुर्वेद में स्वर का उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण होता है, माना जाता है। उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। उदात्त स्वर आदि के आधार पर ही वहाँ वैदिक स्वर जो षडज, मध्यम, ऋषभ, गांधार, दैवत आदि है, इन स्वरों का विशेष रूप से यजुर्वेद और सामवेद में प्रयोग किया जाता है। तो उच्चारण की दृष्टि से लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में बहुत अंतर होता है। तो जितने भी विशेषतः सामगान का प्रयोग कभी भी इन स्वर के उच्चारण के बिना नहीं किया जाता है। यज्ञ आदि में यजुर्वेद के द्वारा जो कर्मकांड का विधान है, उसमें स्वर के बिना कभी उस मंत्र का जो उचित स्वर है, जिस स्वर में जिसका उच्चारण किया जाना, उसमें उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। जबकि लौकिक संस्कृत में इतना वह स्वर प्रधान प्रयुक्त प्रयोग नहीं है। सामान्य रूप से संस्कृत के शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें उतने स्वर को उच्चारण की दृष्टि से उस प्रकार का उच्चारण नहीं किया जाता है। अवगतम? अतः स्वर के उच्चारण की दृष्टि से वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में भिन्नता दिखाई देती है। अवगतम? इसी प्रकार ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर के अतिरिक्त, जैसे हमने स्वर पढ़ाया था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर के अतिरिक्त वेद में प्लुत स्वर का प्रयोग लौकिक संस्कृत की अपेक्षा अधिक होता है। क्या समझे? प्लुत स्वर का प्रयोग वैदिक संस्कृत में अधिक होता है, जबकि लौकिक संस्कृत में इसका ध्यान नहीं रखा जाता, इसका प्रयोग उतने रूप में नहीं होता। जैसे हम लोक में ओम शब्द बोलते हैं, लेकिन वही वेद में जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, उसमें बिना प्लुत स्वर का उच्चारण किए हम कभी प्रयोग नहीं करते, इसलिए उसको बोलते हरि ओम। तो वहां जब भी वेद में हम प्रयोग करेंगे तो प्लुत स्वर का विशेष प्रयोग होता है, जबकि लौकिक संस्कृत में प्लुत शब्द का प्रयोग इतना प्रधान नहीं है। अवगतम? तो ह्रस्व दीर्घ के प्रयोग में, ह्रस्व दीर्घ स्वर के प्रयोग में यद्यपि समानता होने पर भी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में समानता होने पर भी प्लुत स्वर के उच्चारण में वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में बहुत अंतर है। जैसे ओम इत्यादि शब्द के प्रयोग में लौकिक संस्कृत में सामान्य रूप से उसका उच्चारण होता, जबकि वैदिक संस्कृत में हमेशा प्लुत स्वर के द्वारा ही उसका प्रयोग होता है। अवगतम? इसी तरह से हम जब और भी अन्य प्लुत का उच्चारण शब्द का यज्ञीय विधान में देखते हैं, तो उस जगह पर स्वर का बदलाव, पदच्छेद, संधि विच्छेद भी जो होता है, उस स्वर के आधार पर भिन्नता होती है। लेकिन लौकिक संस्कृत में उसका पदच्छेद या पद का विभाग उस स्वर के आधार पर नहीं किया जाता। अवगतम? जैसे कि ऊ शब्द का जब हमने पाठ किया तो वैदिक में ऊम इसका उच्चारण होगा, जबकि लौकिक संस्कृत में इसका पदच्छेद की कोई प्रक्रिया नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम इन सारे उदाहरणों से या सारे भेदों को यदि हम देखते हैं, तो भाषागत जो ध्वनि है, स्वर है, उस दृष्टि से
उच्चारण और लेखन में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा बहुत अधिक प्रयोग, वैदिक संस्कृत के अपेक्षा लौकिक संस्कृत में इसका कम व्यवहार होता है। तो उच्चारण में भेद है, अंतर आता है, प्रयोग में अंतर आता है, इसीलिए ध्वनि की दृष्टि से दोनों में अंतर है। अवगतम। इसी प्रकार जैसे कुछ व्यंजन वर्ण है, जैसे अनुस्वार है, विसर्ग है, तो अनुस्वार और विसर्ग एवं व्यंजन वर्ण के उच्चारण में भी लौकिक संस्कृत की अपेक्षा वैदिक संस्कृत में अंतर होता है। तो जो हमारा पांचवा वर्ग है अनुनासिक वर्ण, तो अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में भी ऐसे जो व्यंजन वर्ण हैं उनके उच्चारण में भी वैदिक और संस्कृत में भिन्नता दिखाई देती है। अवगतम। इसी तरह से व्यंजन वर्ण के प्रयोग में भी भिन्नता दिखाई देती है। जैसे वेद में ड के जगह ल का भी प्रयोग होता है, ड और ल में अभेद माना जाता है, लेकिन लौकिक संस्कृत में दोनों का प्रयोग अलग अलग ही होता है। तो जैसे हम वेद में बोलते हैं, तो कोई बोलेगा, मंत्र बोलता है तो बोले अग्निमीले पुरोहितम, कोई उसी को पढ़ेगा अग्निमीडे पुरोहितम। तो अग्निमीडे पुरोहितम, अग्निमीले पुरोहितम इत्यादि रूप में डलयोर अभेद, डकार और लकार का अभेद प्रयोग होता है वेद में, जबकि लौकिक संस्कृत में डकार और लकार का अलग अलग प्रयोग होता है। इसी तरह से जो षटकोण वाला जो श है, उसका प्रयोग लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में भिन्न दिखाई देता है। विशेष वर्ण के साथ में प्रयुक्त होने पर या समान वर्णों के साथ में प्रयुक्त होने पर जो वैदिक संस्कृत में षकार का प्रयोग है वह ख के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन लोक में ऐसा नहीं होता। जैसे सहस्रशी रेखा, तो वहां षकार है, षटकोण वाला है। तो व्यंजनगत ध्वनियों में भी लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में अंतर दिखाई देता है। तो स्वर का कुल मिलाकर के, चाहे हम स्वर के उच्चारण की बात करें या व्यंजन वर्ण के उच्चारण की बात करें, तो ध्वनिगत विशेषता की दृष्टि से हम ये देखते हैं कि व्यंजन वर्ण के भी उच्चारण में विशेष वर्णों में डकार लकार में षटकार शकार में यह लौकिक संस्कृत की अपेक्षा इसमें अंतर दिखाई देता है। समझ में आ रही बात? तो यह जो है, अभी जो हमने आपको इतनी सारी बातें कही है 4-5 बिंदुओं के आधार पर, उसका संक्षेप में मोटा रूप यदि हम कहें तो ध्वनि की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में अंतर होता है, जिसको हमने अलग अलग स्वर को अलग करके बताया, व्यंजन को अलग अलग उच्चारण करके बताया। तो इस तरह से उच्चारण और ध्वनि की दृष्टि से लौकिक संस्कृत में अंतर आता है। अवगतम। इसी तरह से हमने आपको क्या बोला कि भाषागत जो विशेषता है उसमें पद आता है, वाक्य आता है। तो पद की दृष्टि से भी लौकिक संस्कृत के प्रयोग में और वैदिक संस्कृत के प्रयोग में भिन्नता आती है। नहीं समझे कि नहीं? तो वैदिक संस्कृत में उच्चार ध्वनि की दृष्टि से भेद हो गया और वैदिक पदों की दृष्टि से भी। अब आप ध्यान रखिए कि सामान्य रूप से समानता क्या है, कि समानता है कि वही 2 प्रकार के पद होंगे। मूल जो पद है संस्कृत में, जो आपको हमने बताया था कि सुबंत पद और तिगंत पद। तिगंत पद का मतलब है क्रियापद, सुबंत पद का मतलब है प्रातिपदिक से बना हुआ पद विभक्ति में जो लाते हैं। तो पद की दृष्टि से, नहीं समझे कि नहीं, तो समान है।
सुबंत पद भी प्रयोग होता है और तिङंत पद, दोनों में प्रयोग होता है। वेद में भी सुबंत, तो पदों की दृष्टि से तो समानता है, लेकिन पद के रूपों की दृष्टि से, पद में जो बनने वाले रूप हैं उन रूपों की दृष्टि से लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में बहुत अंतर आता है। बात समझ में आ रही बात? तो हम पहले उसकी बात करें कि पदों की दृष्टि से वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर। तो जैसे पहले सुबंत पदों में, सुबंत पद के प्रयोग में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की भिन्नता, जैसे जैसे हमने कहा कि अकारांत जो शब्द होता है उसके प्रथमा के बहुवचन में लोक में एक ही प्रयोग होता है, लौकिक संस्कृत में जनाः या देवाः, लेकिन वैदिक संस्कृत में वहीं पर में विकल्प से दो रूप बनते हैं, जनाः भी प्रयोग बनाते हैं और जनासः भी बोलते हैं। तो यह सुबंत का प्रयोग है। सुबंत माने विभक्ति, सातों विभक्ति में प्रयोग होने वाला पद। ध्यान रखना, पद अलग चीज है, शब्द अलग ही चीज है। तो जिसकी व्याख्या हम बहुत कर चुके हैं कि सार्थक शब्दों को कारक के नियमों के अंतर्गत अर्थ करने के लिए विभक्ति में जो बनाया जाता रूप है उसको हम पद बोलते हैं, तो कर्ता कर्म आदि विशेष अर्थ में। तो यह जो पद में जो रूप बनता है व्याकरण की दृष्टि से, उस रूप में, पदों के बनने वाले रूप में लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में अंतर आता है। तो जैसे हमने कहा कि अंतर क्या है कि लौकिक संस्कृत के प्रथमा के एक वचन में जन शब्द का जैसे एक ही रूप बनेगा जनाः, जबकि वैदिक संस्कृत में उसी शब्द के स्थान पर दो रूप बनते हैं, जनाः भी बनेगा और जनासः भी बनेगा। इसी तरह से जैसे लौकिक संस्कृत में हम ब्राह्मण शब्द के प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा ब्राह्मणाः, जबकि वैदिक संस्कृत में ब्राह्मणासः। नहीं समझेंगे नहीं? तो सुबंत पद में अंतर हो गया। इसी तरह से जैसे देखिए कि अग्नि शब्द है, तो अग्नि शब्द के सप्तमी के एक वचन में लौकिक संस्कृत में अग्नौ प्रयोग होता है, या अग्नौ, हरस इकारांत में औ लगा देते हैं, लेकिन वेद में अग्नौ के बदले अग्ना रूप बनता है। क्या बनता है? अग्ना। तो ये पदों के प्रयोग में हम अलग अलग विभक्ति में आपको अंतर बताते हैं। तो आप लोग जब परीक्षा की दृष्टि से लिखोगे तो ये भी लिख सकते हो पदों के प्रयोग में अंतर, जैसे प्रथमा के बहुवचन में अंतर होता है। नहीं समझ में आ रहा? षष्ठी विभक्ति में अंतर आता है, सप्तमी विभक्ति में अंतर आता है। तो उस अंतर को बताने के लिए अपन एक एक उदाहरण दिखा सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि प्रथमा के बहुवचन में वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में अंतर कि एक जगह केवल एक रूप, जबकि वैदिक संस्कृत में दो दो रूप बनते हैं। अग्नि शब्द के सप्तमी विभक्ति में लौकिक संस्कृत में अग्नौ बनता है, जबकि वैदिक संस्कृत में अग्ना बनता है। इसी तरह से देखते हैं कि तृतीया के बहुवचन, तृतीया के बहुवचन में देव शब्द के अकारांत जो पुल्लिंग शब्द है उसका वैदिक संस्कृत में देवे भी, भिस लगा करके प्रयोग होता है, जबकि लौकिक संस्कृत में देव ही प्रयोग बनता है। नहीं समझ रहा? यथा तृतीया शब्द के एक वचन में देव शब्द का कोई रूप पूछे लौकिक संस्कृत में तो हम क्या बोलते हैं देव ही। राम शब्द का क्या बोलेंगे राम ही। लेकिन वेद में जब उसका प्रयोग होगा तो क्या होगा रामे भी, देवे भी। नहीं समझ में आ रहा? तो प्रथमा में अंतर आ गया, प्रथमांत पदों में अंतर आ गया, तृतीयांत पदों में अंतर आ गया, सप्तमी में अंतर आ गया। जैसे देखो सयुज शब्द है, तो सयुज शब्द के लौकिक संस्कृत में सयुजौ प्रयोग बनता है। क्या प्रयोग बनता है? सयुजौ। अकारांत शब्द है तो राम शब्द की तरह रामौ, तो सयुजौ। लेकिन सयुज शब्द के वेद में द्विवचन में सयुजा प्रयोग बनता है। क्या बनता है? द्वा सुपर्णा सयुजा सखायौ।
तो अब यहाँ विशेष शब्द आ गया, शब्द सयुज शब्द, और सयुज शब्द के द्विवचन में क्या बना, सयुजा, जबकि लौकिक संस्कृत में क्या रूप बनता है, सयुजौ। तो अग्नि शब्द के प्रयोग में भिन्नता, सयुज शब्द के प्रयोग में भिन्नता, देव शब्द के प्रयोग में भिन्नता, इस तरह से पदों के प्रयोग में भिन्नता आती है। इसी तरह से चतुर्थी विभक्ति में भी हम देखते हैं कि चतुर्थी विभक्ति में वैदिक संस्कृत में विकल्प से षष्ठी का भी प्रयोग होता है, विकल्प से, जबकि लौकिक संस्कृत में चतुर्थी के जगह पर केवल एक ही रूप बनेगा, चतुर्थी विभक्ति में जो रूप बनता है। तो इसलिए ऐसे जो विशेष नियम है उसको बताते हैं नियम के दृष्टि से कि चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसी, चतुर्थी के अर्थ में विकल्प से प्रयोग होता है। तो विकल्प का मतलब होता है एक बार षष्ठी भी प्रयोग करते हैं और एक बार चतुर्थी का प्रयोग करते हैं, जबकि लौकिक संस्कृत में हम क्या करते हैं, केवल एक ही प्रयोग करते हैं, चतुर्थी का। तो इस तरह से सुबंत हमारे पास जो दो पद है, इन दोनों पदों में हम देखते हैं कि जो अभी सुबंत पद है, तो सुबंत पद में विभिन्न भिन्न भिन्न विभक्तियों में जो बनने वाले रूप हैं, उन रूपों में लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में अंतर दिखाई देता है। तो यह क्या है, मूल अंतर भाषागत, ध्वनि का भेद मूल अंतर है भाषागत, पदों का भेद मूल अंतर है भाषागत। इसी तरह से पद का दूसरा प्रयोग क्या है, क्रियापद, तिगंत पद का जब हम प्रयोग करते हैं, तो ऐसे जो तिगंत पद हैं, धातु से बने हुए जो लकार में होने वाले प्रयोग है, उन प्रयोगों में भी लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में भिन्नता दिखाई देती है। नहीं समझ में आ रही बात? तो अब हम क्या लिखेंगे कि तिगंत पदों में भी, क्रियापद के प्रयोग में भी लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में भिन्नता दिखाई देती है, अंतर है। जैसे मान लीजिए कि क्री धातु का हम प्रयोग करते हैं, तो क्री धातु के प्रयोग में लोक में जब हम प्रयोग करते हैं लौकिक संस्कृत में करोति और वैदिक संस्कृत में करति, वैदिक संस्कृत में क्या प्रयोग होता है, सीधे करति, जबकि लौकिक संस्कृत में क्या इसका प्रयोग होगा, करोति। तो इस तरह से क्रियापद में भी अंतर आता। इसी प्रकार लौकिक संस्कृत में हम गृह धातु का जब रूप बनाते हैं, तो गृह धातु के लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में लौकिक संस्कृत में गृहणामि, ग्रहण करता हूं, ये प्रयोग होता है। गृह धातु के लट लकार उत्तम पुरुष के एक वचन में गृहणामि, ये प्रयोग हम करते हैं। लेकिन वेद में यहां पर में ह को चतुर्थ वर्ण के परे रहने पर भ में बदल जाएगा, तो हकार जो है उसको पवर्ग का वर्ण आ जाता है चतुर्थ, तो क्या बनेगा, गृभनाम। तो क्रियापद में भी अंतर आ गया कि नहीं, कि क्री, जैसे क्रियापद में अंतर, क्री धातु के लट लकार में लौकिक संस्कृत में करोति, वैदिक संस्कृत में करति। गृह धातु के लट लकार उत्तम पुरुष में लौकिक संस्कृत में गृहणामि, वैदिक संस्कृत में गृभणामि। नहीं समझ में? इसी तरह से ध्यान दीजिए, जैसे हम धातु का प्रयोग क्या करते हैं, आत्मनेय पद में, परस्मय पद में। तो परस्मय पद में प्रयोग बनाते हैं तो तीतः अंति, सिप्थस्थ, मिब्बस्मस इत्यादि, और आत्मनेय पद में जब प्रयोग होता है तो ते, एते, अंते, इसका हम प्रयोग करते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होती है कि लौकिक संस्कृत में तो आत्मनेय पद और परस्मय पद में धातुओं का प्रयोग करने का निश्चित नियम है। क्या भाई, कहाँ आत्मनेय पद हो, तो हम लोग जब व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि भैया आत्मनेय पद संज्ञा किसकी होगी, तो हम कहते हैं अनुदात्त गीत आत्मनेय पदम, जो अनुदात्त स्वर वाला धातु होता है, जिस धातु में न की संज्ञा होती है, वो धातु आत्मनेपदी होता है। नहीं समझे? जैसे मान लो एध धातु है, तो एध धातु में क्या है, आकार की संज्ञा होती है, तो अनुदात्त धातु है, स्वरित धातु है। तो इस तरह से ये धातु क्या है होने से क्या होता है, आत्मनेपद में ही इसका रूप बनता है। एधते, एधेते, एधनते, यही रूप बनता है, एधति नहीं बनता है। सेव धातु है,
तो अनुदात्त धातु है, तो एक ही रूप बनेगा, सेवते सेवेते सेवन्ते, अन्य रूप नहीं बनते। तो लौकिक संस्कृत में आत्मनेपद और परस्मय पद विधान करने के लिए नियम नियत है कि ये धातु आत्मनेपद में होंगे, ये धातु परस्मय पद में प्रयुक्त होंगे। स्वरितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले स्वर की संज्ञा हो, य चछ जज य की संज्ञा हो, तो धातु उभयपदी होते हैं। जैसे क्रिय धातु है, क्रिय धातु में य की संज्ञा होती है मूल में, तो यकार की संज्ञा होने के कारण क्रिय धातु उभयपदी होता है। तो कुरुते भी रूप बनता है और करोति भी रूप बनता है। नहीं समझे यार? तो लौकिक संस्कृत में हम देखते हैं कि आत्मनेय पद और परस्मय पद के लिए ठोस दृढ़ नियम अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृत में ऐसा नहीं है। वैदिक संस्कृत में आत्मनेय पद और परस्मय पद के प्रयोग के लिए इतना दृढ़ नियम नहीं है। आत्मनेय पद भी प्रयोग देखा जाता है, परस्मय पद भी देखा जाता है, लेकिन लौकिक संस्कृत में नियत है कि कहाँ आत्मनेय धातु का प्रयोग होगा और कहाँ वैदिक परस्मय पद का। इसी तरह से लकार का जब हम प्रयोग करते हैं, तो लकार के प्रयोग में निश्चित है लौकिक संस्कृत में कि इन इन अर्थों में इस लकार का हम प्रयोग करेंगे। भाई लोट लकार का प्रयोग करना है तो आशीषी लिंग लोटौ, आशीष आशीर्वाद देने अर्थ में लिंग लोट लकार का प्रयोग करेंगे, विधि अर्थ में हम लिंग लकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन वैदिक संस्कृत में अलग अलग अर्थों में अलग अलग लकारों का प्रयोग होता है। नहीं समझ में आ रहा? अर्थात इसी अर्थ में इस लकार का प्रयोग होगा, ऐसा ठोस नियम नहीं दिखाई देता है। तो लकार के प्रयोग में, आत्मनेय पद परस्मय पद के प्रयोग में लौकिक संस्कृत में लगभग ये तय होता है, अलग अलग निर्दिष्ट होते हैं कि कहाँ हमको आत्मनेय पद करना है, कहाँ परस्मय पद करना है, किस धातु का प्रयोग किस लकार में करना है, तो जिस अर्थ को बताना है उसी लकार में प्रयोग होता है। जबकि वैदिक संस्कृत में ऐसा दृढ़ नियम नहीं दिखाई देता। अवगतम? तो इस तरह से क्रियापद के प्रयोग में भी भिन्नता दिखाई देती। तो इस तरह से अब हम संस्कृत में इन पदों को बनाने के लिए और भी प्रयोग करते हैं, समास का भी प्रयोग करते हैं। जहां आपस में दो पद मिलकर के प्रयोग होता है वहां समास। तो हम उस समास को जब हम देखते हैं तो जैसे उपसर्ग जो है, तो उपसर्गों के प्रयोग में भी लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में भिन्नता दिखाई देती है। तो जैसे लौकिक संस्कृत में किसी धातु के पहले हम उपसर्ग को सीधा मिला देते हैं। नहीं समझे कि नहीं? तो लौकिक संस्कृत में उपसर्ग और क्रियापद दोनों सीधा सीधा मिल जाता है, क्योंकि हम उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र पढ़ाया था आप लोगों का। आप लोगों को क्या उसमें क्या कहा था? उपसर्गा क्रिया योगे, किसी क्रिया के साथ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। प्र प्रा आदि को तो हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम प्रयोग बनाया था भवती, अनुभवती, पठती, प्रपठति इत्यादि। तो समास जब मैंने पढ़ाया था तो उस समास में क्या होता है कि वेद में क्रियापद के साथ में जब उपसर्ग प्रयोग होता है तो उसका भी समास होता है। तो उपसर्ग का क्रियापद के साथ में वेद में समास होकर के प्रयोग होता है। जैसे उसका उदाहरण हमने बताया था शायद, पर्यभूषयत अनुव्यचलत। तो पर्यभूषयत ये जो क्रियापद और उपसर्ग है, ये वेद में समास शब्द है, समासिक शब्द है। अनुव्यचलत ये सामासिक शब्द है। लेकिन लोक में हम उपसर्ग को और क्रियापदों का समास नहीं करते। तो उपसर्ग के प्रयोग में समास की दृष्टि से लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में अंतर आता है।
नहीं समझ में आ रहा? इसी तरह से हम प्रत्यय का जब प्रयोग करते हैं तो कुछ प्रत्ययों के प्रयोग में भी लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में अंतर आता है। क्या समझे? अंतर ध्यान आ रहा है? उपसर्ग की दृष्टि से संस्कृत के लौकिक और वैदिक संस्कृत में अंतर है। आत्मनेपद पद परस्मय पद की दृष्टि से अंतर है। लकार के प्रयोग की दृष्टि से अंतर है। समझ में आ रही बात की नहीं? व्यंजन की दृष्टि से अंतर है। क्रियापद के प्रयोग की दृष्टि से अंतर है। इसी तरह से प्रत्ययों के प्रयोग में भी लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में अंतर है। समझतम? जैसे कि हम संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में के लिए अर्थ को बताने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो किसी क्रिया में यदि के लिए अर्थ बताना हो तो के लिए अर्थ बताने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तुमुन का शेष तुम बचता है तो हम प्रयोग करते हैं पठितुम, हसितुम। पठितुम मने पढ़ने के लिए, हसितुम मने हंसने के लिए, गंतुम मने जाने के लिए, क्रीडितुम मने खेलने के लिए, इत्यादि इत्यादि। समझ में आ रही बात? लेकिन वेद में के लिए जो तुमुन प्रत्यय होता है उसके जगह अन्य धातु का, अन्य प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। तो अन्य प्रत्यय का प्रयोग होता है तो उसके लिए जैसे कहा तुमुर्थे से, सेन, से का प्रयोग होता है। तुम के जगह से और सेन, तुमुर्थे से सेन, तो से का प्रयोग हुआ। तो हम सीधा इसको कहें संक्षेप में कि प्रत्यय के प्रयोग की दृष्टि से भी लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में अंतर आता है। जैसे उदाहरण के लिए लौकिक संस्कृत में तुमुन के जगह के लिए अर्थ को बताने के लिए तुमुन प्रत्यय की जगह वैदिक संस्कृत में से, सेन इत्यादि का प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे हम वच धातु है तो वच धातु से तुमुन प्रत्यय करके लोक में प्रयोग बनाएंगे तो क्या बनेगा? वक्तुम, बोलने के लिए। समझे ना? तो इस तरह से वच धातु से हम प्रयोग बनाते हैं। लेकिन यही तुमुन प्रत्यय का प्रयोग अब वच धातु से जब वेद में जाएगा तो वेद में तुमुन के बदले में क्या आ जाएगा? से। तो अब वहां क्या रहेगा? वक्षे, च को संधि होकर के वक्षे। तो लोक में क्या बोलेंगे? वक्तुम। और वेद में क्या बोलेंगे? वक्षे। नहीं समझ में आ रही बात की नहीं? तो दोनों में क्या हो गया? अंतर आ गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि समासिक प्रयोग में अंतर, प्रत्ययों में अंतर, उपसर्गों में अंतर। समझ में आ रही बात? इस तरह से क्रियापद में अंतर, सुबंत के प्रयोग में अंतर, स्वर की दृष्टि से अंतर। तो इस तरह से भाषागत की दृष्टि से मूल भाषा में अंतर, परिष्कृत होने के कारण अंतर, एक के व्यापकता में अंतर, वैदिक जो है शास्त्रीय भाषा के साथ साथ पौरोहित्य कर्मकांड की भाषा के रूप में प्रयुक्त है, जबकि अन्य भाषा की दृष्टि से संस्कृत अधिक प्रचलित है, लोक व्यवहार में है। तो ये तो भाषा की व्यापकता की दृष्टि से देखते हैं तो संस्कृत की, लौकिक संस्कृत की व्यापकता ज्यादा है। लेकिन मूल स्वरूप की दृष्टि से देखेंगे तो मूल संस्कृत वैदिक संस्कृत और उसी का परिष्कृत संस्कारित जो रूप है वह लौकिक संस्कृत है। क्योंकि कालांतर में लौकिक संस्कृत में अधिक साहित्य बनाए गए, अध्ययन अध्यापन में लोक परंपरा में लौकिक भाषा का प्रयोग होने के कारण उसका प्रचलन अधिक है। इसलिए वैदिक संस्कृत की अपेक्षा लौकिक संस्कृत व्यापक है। अवगतम? और भाषा की संरचना की दृष्टि से, भाषा की पदावली की दृष्टि से अंतर है। तो वाक्य में भी अंतर आता है, पद के प्रयोग में भी अंतर आता है, ध्वनि के उच्चारण के में भी अंतर आता है। तो ये सब
वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के कुछ मौलिक भेद हैं। इसीलिए इन मौलिक भेदों को बताते हुए कि यद्यपि दोनों भाषा एक ही संस्कृत के दो रूप होने पर भी कुछ भाषागत प्राचीन और अर्वाचीन की दृष्टि से और भाषा की संरचना की दृष्टि से कुछ मौलिक अंतर होते हैं, जो अंतर निम्न हैं। इस तरह से कह करके आप अपने प्रश्नों का समाधान करेंगे। अवगतम? तो ये एक प्रश्न जो है अब ये यहाँ संपन्न होता है। अब हम लगभग सामान्य प्रश्नों की बात कर लिए हैं। तो 3 प्रश्न हमारे सामान्य थे, सीधे प्रश्न से जुड़ा हुआ। वैदिक संस्कृत की विशेषता बताइए, सीधा प्रश्न सीधा विषय। लौकिक संस्कृत की विशेषता बताइए, सीधा प्रश्न सीधा जवाब। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में अंतर बताइए, सीधा प्रश्न सीधा जवाब। अब आपको इसी तरह से हम कुछ चर्चा करेंगे कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत का महत्व बताइए। नहीं समझेंगे ना? इसके बाद वैदिक संस्कृत में ध्वनि की विशेषता, ध्वनिगत विशेषता बताइए, अर्थात व्यंजनगत वो संधि की विशेषता, तो संधि के बारे में विशेष ज्ञान। अवगतम? आपको परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि भाषा विज्ञान की में पाणिनि का योगदान बताइए। भाषा विज्ञान की दृष्टि से निरुक्त की व्याख्या कीजिए, निरुक्त का महत्व बताइए। तो भाषा विज्ञान से संबंधित वैदिक ग्रंथों में संस्कृत से संबंधित 3 ही ग्रंथ हैं, उसका भी संक्षिप्त जानकारी आपको जानकारी करनी है। एक वैदिक संस्कृत में प्रातिशाख्य, अवगतम, और दूसरा निरुक्त, और तीसरा व्याकरण। ये जो 3 ग्रंथ हैं, ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से ये तीनों ग्रंथ माने जाते हैं। अवगतन? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से निरुक्त का क्या महत्व है, व्याकरण क्या की प्रधानता या व्याकरण का की उपयोगिता। अवगतम? और इस तरह से वैदिक संस्कृत में जो संधियां हैं, वो कौन कौन विशेष संधि है, इसका विशेष अध्ययन। ये प्रश्न हम क्रमिक धीरे धीरे करेंगे। तो एक प्रश्न यही संपन्न होता है। आज इसको अभी विश्राम करते हैं, फिर देखते हैं और चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग भी धीरे धीरे इस चीज़ को लेकर के कुछ समझिए, पढ़िए और स्वयं लिखने का प्रयास कीजिए। हम जो बता रहे हैं उसको आप अपनी भाषा में पहले उत्तर क्या कैसे दिया जाए उसको अपने संक्षिप्त रूप में लिखते, फिर आगे चर्चा करेंगे और जैसा हो। धन्यवाद।